आरएसएस भगाओ देश बचाओ, आरएसएस भगाओ देश बचाओ, आरएसएस भगाओ देश बचाओ, आरएसएस भगाओ देश बचाओ। वंचित बहुजन आघाडीचा Yes. एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद। वंचित बहुजन आघाडीचा Yes. वंचित बहुजन आघाडीचा Yes. एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद। सर क्या कहेंगे, आज आपकी पत्रकार परिषद है, क्या प्रकरण है, क्या मामला है, बताइए आप। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के पत्रकार परिषद का मतलब है कि कुछ दिन पहले जो है तो आरएसएस के लोग जहाँ पे जो तो शिक्षा का मंदिर कहा जाता है वहाँ पे जो तो जातिवाद का कैंप लगा चुके थे। कुछ हमारे भाइयों ने, राहुल मकासुरे और उनकी टीम ने उसका विरोध किया कि भाई ये आरएसएस, यहाँ जो लोग जो तो बच्चे, ये विद्या मंदिर है या बच्चे पढ़ते हैं, उस ताल्लुक से वो लोगों को वहाँ पे कैंप बंद किया। और कैंप बंद करने के बाद जो है पुलिस प्रशासन आई और पुलिस प्रशासन ने जो तो वो जो लोगों ने कैंप रोका, या आरएसएस जो तो पहले से ही जो है तो सभी समाज, ये सेकुलर देश है, सभी समाज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी ये आरएसएस का विरोध किया और अभी तक विरोध करते आ रहे। और हर चीज़, हर लोग, सेकुलर आदमी ये आरएसएस का विरोध करते आया, लेकिन उन्होंने विरोध करने के बाद जो तो उनके ऊपर गुना दाखिल किया गया, सबके ऊपर, वो भी अपात्र गुना, जामीन अपात्र गुना दाखिल किया गया। तो इसके ताल्लुक से जो है तो जुम्मा के दिन 24 तारीख को, 24/10/2025 को जो वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से एक जन आक्रोश आंदोलन होने जा रहा है। इसके लिए हम ये आंदोलन में जो भी आरएसएस विरोधी है, जो यहाँ पर जो हमारा एक ही नारा रहेगा, देश बचाओ आरएसएस भगाओ, देश बचाओ आरएसएस भगाओ। इसके लिए हमारी पत्रकार परिषद है आज की। सर ये आपने जो लिया है, तो आपका जो भी होने वाला आंदोलन है, इसमें आप वंचित बहुजन आघाड़ी अपने दम पे करने वाली है, क्या और भी कोई आपका हम विचार पार्टी से आप बातचीत करके इसको आगे बढ़ाने वाले हैं? तो इसका हम तो रोड पे उतरे हैं। हमने तो एक पत्रकार परिषद में यही बताया कि हमको जो भी लोग हमारे साथ में आना चाहते हैं, जो भी लोग हमको पार्टी में देना चाहते हैं, हमारे साथ में खाते खाता लेके चलना चाहते हैं, हम उनको भी साथ में ले रहे हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी एक कदम उठाई, हमारे साथ में कौन कौन कदम उठाने वाले हैं अभी हम देख रहे हैं, अब सामने आएंगे सब कुछ। अभी कौन कौन पार्टी हमको पार्टी में दे रही, कौन पार्टी साथ में आ रही है। और हमने देखे हमारे समीर भाई शाह, अपने जो है तो जिला अध्यक्ष औरंगाबाद जिले के, इन्हों जो है तो एसडीपीआई के, हमको पार्टी अबूजर हाफिज साहब जो हमारे अभी धनार की विधानसभा अध्यक्ष है, अभी हम साथ में बैठे हैं इंशाल्लाह। अभी वो हमको पार्टी में देने की बात कर रहे हैं, देखते हैं उनकी बात क्या सुनते। सर औरंगाबाद में तमाम बहुत से सेकुलर पार्टी, जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है और एमआईएम पार्टी है और भी दिगौर पार्टियां हैं, जो कहीं ना कहीं एक सेकुलरवादी पार्टियां कहलाती है और ये भी कहीं ना कहीं आरएसएस का विरोध करते हैं। तो क्या आप बड़े स्तर पर इनके वरिष्ठों से, जिम्मेदारों से बात करेंगे? बड़े बात कर रहे हैं, बड़े बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं। अगर उनको लगता है कि अपना देश आरएसएस मुक्त करना है तो वो साथ में आएंगे। अगर उनको लगता है कि आरएसएस रहने से अपना फायदा है तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, इसमें जो है ये आपका आंदोलन होने वाला है, इसका टाइम बता दीजिए, कब तक चलने वाला है, और इसकी कुछ अगर गाइडलाइंस है आपकी तरफ से, कुछ ऐसा कि भाई ये मुख्य मोर्चा है कि इसमें अनारे लगाना है, कि कोई अपनी पार्टी का बैनर लगाना है, तो वो भी वजाहत करते हैं ताकि जो आने वाले हैं, नौजवान बोलो, जनता बोलो, उनको आने में आसानी हो जाए। ये हमारा जो है तो ये मोर्चा जो निकाला गया है, एक क्रांति चौक से 11 बजे से निकलेगा और जो अपना मौलाना आज़ाद का जो ऑफिस है वहाँ पे जो हेड ऑफिस है आरएसएस का, वो आरएसएस हेड ऑफिस पे धड़केगा। और उसका रूट जो है तो हमको अभी तक तो मिला नहीं, हमारे को परमिशन मिला भी नहीं भी मिला तो हम आरएसएस के खिलाफ में रोड पे उतरने वाले हैं और आगे हमारे भाई जो साथ देने वाले वो भी साथ में आने वाले हैं। सर आपको नहीं लगता नहीं कि आज इलेक्शन का माहौल सर के ऊपर है, और इस तरह के अगर आप आरएसएस और आप आमने सामने हो जाएंगे, जो भी हम पार्टियां, एक औरंगाबाद में तनाव का निर्माण पैदा होगा या हालात खराब भी हो सकते हैं? आपको नहीं लगता ऐसा हो सकता है? बोलते नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि ये सेकुलर देश को बचाने के लिए
अरे सेकुलर उसको जो संविधान में हम रहते हैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के, वो संविधान में जो इंसान को सेकुलर रहना है। अरे ये आरएसएस वादी जो है तो हमने देखे 2002 में, 2003 में, 2006 में, 2007 में, जहाँ जहाँ मालेगांव हो, औरंगाबाद हो, जालना हो, जितना नांदेड़ हो, ये जितने भी जिले हैं और जितने भी औरंगाबाद महाराष्ट्र के अलावा और जिले हैं और ये वहाँ पर आरएसएस के ऊपर बहुत से गुने दाखिल हुए। बहुत सी जगहों पे इन्होंने दंगल कराए, बहुत सी जगहों पे इन्होंने झगड़े कराए, बहुत सी जगहों पे इन्होंने जो तो कैंप, बहुत जगह आरएसएस विरोधी तो आज तक तो देश रहा। जो यूपी बिहार का माहौल है, यूपी बिहार का माहौल जो है वही ये महाराष्ट्र में माहौल लाना चाहते हैं। इसके लिए जो तो हम आरएसएस का विरोध करते हैं और विरोध करते रहेंगे। और जो आप बोल रहे हैं कि भाई आप भी सब जो लोग जो तो विरोध करेंगे, तो इंशाल्लाह हम ये विरोध करेंगे और करते रहेंगे। ये बाबा साहब के संविधान के चलता है देश, और डॉक्टर बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है वो देश के संविधान के हिसाब से चलेगा, ये हुकुमशाही के हिसाब से देश नहीं चलेगा। आपका नाम और आपका पद बता दीजिए आप। मेरा नाम अफसर पठान है, मैं एक वंचित बहुजन आघाड़ी का छोटा सा सिपाही हूँ। यहाँ हमारे नईम पटेल है, वंचित बहुजन आघाड़ी के शहर उपाध्यक्ष। सर क्या कहेंगे, आज पत्रकार परिषद है, आप है वंचित बहुजन आघाड़ी है, इसके बारे में आपकी पार्टी की अपनी भूमिका क्या बताइए आप। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा हम देखे हैं कि पिछले 6 दिनों से राहुल मक्कासरे जो पश्चिम के अध्यक्ष है, शहर अध्यक्ष है, उन्होंने एक बेहतरीन काम किया कि आरएसएस की एक नॉमिनेशन चल रही थी कि न्यू मेंबर्स फॉर्म कर रहे थे वो, और वो भी कहाँ पे कर रहे थे, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के पास में। जो इंजीनियरिंग कॉलेज रहते हैं ये एक विद्या का मंदिर जिसको हम कहते हैं, और बाबा साहब ने भी वो हमको सिखा के गए हैं। उसके बाहर ये लोग कर रहे हैं। उस टाइम पे ये राहुल मक्कासरे उनका विरोध करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह से उनके ऊपर केसेस ठोके जाते हैं, बेबुनियाद एफआईआर केस की जाती है। हालांकि आरएसएस का अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, ना उनकी ऑडिट फाइल हुई भी है। आरएसएस जब से बना है 1925 इसकी शुरुआत हुई थी। एक 4-5 दीवानों ने, एक 4-5 सिरफिरों ने उसकी शुरुआत किए थे एक हिंदुत्व एजेंडा लेकर। एक हिंदुत्व एजेंडा ऐसा है कि हम ऊपर रहना, बाकी के नीचे लोग रहना, दलित नीचे रहना, मुसलमान नीचे रहना, पढ़ना तो सिर्फ हमने पढ़ना, बाकी मुस्लिम ने पढ़ना भी नहीं, वोट भी नहीं करना, सिर्फ साफ सफाई के काम, गटर के काम उन्होंने करना। आरएसएस वैक्सीन है, और ये वैक्सीन, और इसको जो आरएसएस एक वायरस है, और वैक्सीन का काम वंचित बहुजन आघाड़ी और एसडीपीआई अल्हम्दुलिल्लाह उनको करके दिखाएंगी। और आरएसएस जब से आरएसएस बनी है, इन्होंने 55 या 57 हज़ार जो एक एनजीओ की रिपोर्ट है जो दंगे हुए हैं, उसके अंदर 95% आरएसएस का हाथ है। वो दंगे किससे कराते हैं, बजरंग दल से कराते हैं। लेडीज़ का मामला है, दुर्गा वाहिनी को आगे करते हैं। और बच्चों का मामला है, एबीवीपी जो बच्चे कैंपेन कर रहे थे ना, न्यू मेंबर कैंपेन, वो एबीवीपी के मेंबर्स थे। एक वायरस बन रहा है हिंदुस्तान के अंदर। हर शहरी को, हर हमारे नागरिक को जागरूक होना पड़ेगा कि ये वायरस को हमको जल्द से जल्द निकालना पड़ेगा इस देश से और भगाना पड़ेगा। क्योंकि हमारे जंग आज़ादी के टाइम पे जिस तरह से कुर्बानी दी थी, ये उस टाइम पे माफ़ीनामे के सिवाय इन्होंने कुछ भी नहीं किए। अंग्रेज़ों के साथ में थे, उनके तलवे चाट के आज तक बढ़े हुए हैं, और आज बताते हैं कि हम बहुत बड़े देशभक्त हैं। 1900 तकरीबन कम से कम 48 साल तक देश आज़ाद होने के बाद में भी इन्होंने तिरंगा नहीं फहराया है, और आज भी हम देखते हैं कि तिरंगा को इनके पास में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई आदर नहीं है, और संविधान को ये मानते नहीं हैं। आज संविधान हमारे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। आज संविधान की वजह से हम बोल पा रहे हैं और आज जी पा रहे हैं। ये संविधान को ख़त्म करना चाह रहे हैं। धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र हमारे बहुत सारे लीडर्स, उनके बहुत सारे, मोहन भागवत साहब बोल रहे हैं कि भाई हिंदू राष्ट्र है ऑलरेडी, ये हिंदू राष्ट्र घोषित क्यों करना है बोल के। ये हिंदू राष्ट्र ऐसा है जिस तरह से आप तस्वुर भी नहीं कर सकते कि हिंदू राष्ट्र में कैसा जीना होगा। आज हमारे पास टाइम है, हमारे पास वक्त है, हर नागरिक को उठना पड़ेगा। सिर्फ वंचित बहुजन और एसडीपीआई से ये काम चलने वाला नहीं। जितनी भी सेकुलर पार्टी है, जितने भी सेकुलर लोग हैं, आरएसएस के खिलाफ में आवाज़ उठाना पड़ेगी, और ये दरिंदों को रोकना पड़ेगा। इनकी विंग्स बीजेपी इन्होंने बनाई, इसीलिए बनाई थी कि गवर्नमेंट में जाके ये संविधान ख़त्म कर सके। लेकिन हम देख रहे भी वही प्रोपेगेंडे पे काम कर रहे हैं। और आज जितने भी हालात बन रहे हैं, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सबको दबाने का काम आरएसएस कर रही है। और आज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी मामले हो रहे हैं, आरएसएस उसके पीछे है। जितने भी गौवंश हत्या, हमारे कुरैशी भाई पीछे पड़ गए 2 महीने, लेकिन उसके बाद में भी शुरू किए, लेकिन बजरंग दल वाले उनका पीछा छोड़ नहीं रहे। ये एक घटिया मानसिकता के लोग हैं।
इनके गोलवाल करके बंच ऑफ थॉट में लिखा दिया है कि इनका लेडीज़ का बलात्कार करो, लेडीज़ का ये करो। ये मानसिकता वाले लोग हैं, इनको सही देखा जाए तो सही माने में इनकी नागरिकता रद्द की जानी चाहिए। और ये नॉन रजिस्ट्रेशन जो संगठन है आरएसएस, इसको तत्काल में बैन करना चाहिए। जब भी इंशाल्लाह वंचित बहुजन एसडीपीआई सत्ता में आएंगी, सबसे पहले आरएसएस को हम उनका औकात बताएंगे। और आज भी हम बता रहे हैं, हम सत्ता के अंदर नहीं है, फिर भी हम आरएसएस से डरते नहीं है। आप क्या करना है करो, सबसे डरपोक आरएसएस के लोग हैं। ये दूसरों के बंदूक पे, दूसरे के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ा वायरस है ये। सर आज देखते हैं कुछ मुट्ठीभर लोग, चंद मुट्ठीभर लोग कहते हैं कि देश हिंदू, यहाँ के देश हिंदू अक्सरियत में है, मेजोरिटी में, तो देश हिंदू विचारधारा से चलेगा। कुछ लोग ऐसी आवाजें बुलंद कर रहे हैं, ये इसको नजरिए को एसडीपीआई पार्टी कैसा देखती है? सही सवाल किया आपने। एक हिंदू अलग है और हिंदुत्व एजेंडा अलग है। ठीक है, हिंदू एक रिलीजन है, लेकिन हिंदुत्व जो है ना मन गढ़े हुआ है कि यही बताता है कि मनुवाद जो है ना, मनुवाद को पूरा वो इम्प्लीमेंट करते हिंदुत्व। ये दो अलग अलग चीज़ है, हिंदू अलग है और हिंदुत्व अलग है। हमारी लड़ाई हिंदुत्व से है, हिंदू से नहीं है। हम हिंदू भाई भाई आज भी है, कल भी थे और हमेशा रहेंगे। ये हिंदुत्व बहुत बड़ा वायरस है, इसके खिलाफ हमारी लड़ाई है। इस आपके आंदोलन को, मोर्चे को ज़्यादा सक्सेस मिले, कम मिले, इसके ऊपर आप आम जनता से या आम लोगों से किस तरह से आप अपील करना चाहें? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आइए और आप बताइए कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हम बीजेपी से भी डरेंगे नहीं, आरएसएस से भी डरेंगे नहीं। हम हिंदुस्तान के अंदर संविधान को चाहते हैं, चाहते रहेंगे। बाबा साहेब का संविधान चलेगा, ये आरएसएस के गुंडों का राज नहीं चलेगा। हम सभी औरंगाबाद के आवाम को, नौजवानों को ये मैसेज दे रहे हैं कि आज आप आरएसएस से डर गए ना, तो आप कभी नहीं उठ पाएंगे। आज वक्त है उठने का। आइए, सामने आइए, फेस कीजिए, सड़कों पर उतरिए इनके खिलाफ में। क्रांति चौक से हम इंशाल्लाह उनके कार्यालय तक जाएंगे और हाँ, आरएसएस के ऑफिस तक जाएंगे और उनको बताएंगे कि हम डरने वाले लोग नहीं हैं। हमको जितना दबाएंगे हम उतना ऊपर आएंगे। आखिरी में वापस से आंदोलन का दिन, तारीख, टाइम बोल दीजिए और आपका पद बोल दीजिए, आप क्या है? 24 तारीख के दिन सवेरे 11 बजे से क्रांति चौक से आरएसएस के कार्यालय ऑफिस तक ये मोर्चा जाने वाला है। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट शाह समीर अहमद। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। आरएसएस भगाओ, देश बचाओ। वंचित बहुजन आघाडीचा एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद। वंचित बहुजन आघाडीचा, वंचित बहुजन आघाडीचा एसडीपीआय जिंदाबाद, एसडीपीआय जिंदाबाद।